20 लोग साथ में तीर्थ यात्रा करने गए, बस पलट गई, मर गए। अखबारों में हम रोज ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि आज विवाह हुआ, विदाई करा के ले जा रहे थे, दुर्घटना में मारे गए। कहते हैं कि 27 दिन तक जब तक शांति नहीं हो जाती तो पिता बेटे का मुख नहीं देखेगा, उसको गोद में नहीं लेगा। जी। तो बहुत सारे बच्चे 27 में पढ़ते हैं जिनको मूल नक्षत्र के जो जातक होते हैं। ये क्या होता है, थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। क्या ऐसे बच्चों का जीवन कैसा आगे रहता है? देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। नक्षत्र और उसकी ऊर्जा को मैं अक्सर वैज्ञानिक मूड वाले लोगों को एक उदाहरण देकर के समझाता हूँ। जैसे आज कोई जब ड्रग बनती है तो हम देखते हैं कि ड्रग डेवलपमेंट की एक पूरी प्रोसेस है। पहले लीड आता है, फिर लीड ऑप्टिमाइजेशन होता है, फिर उसके आधार पे उसका एक केमिकल स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स में जाता है, फिर फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, फिर पोस्ट मार्केट सर्विलांस, उसको स्टडी करते हैं, 15 साल लग जाते हैं। इतनी सारी लेबोरेटरीज़ हैं, इतने सारा सिमुलेशन के मेथड्स उपलब्ध हैं, मॉडर्न कंप्यूटर है। और हमारे जो ऋषि थे उन्होंने कैसे डिसाइड किया कि अश्वगंधा मानसिक रोगों में काम करेगी, शिलाजीत यौन रोगों में काम करेगा, पीपल का दूध जो है वो महिलाओं के लिए कैल्शियम की पूर्ति कर देगा, जब उनके पास कोई लेबोरेटरी नहीं थी? और ये कैसे डिसाइड हुआ कि भाई नवमी को लौकी मत खाना, तृतीया को परवल खाओगे तो शत्रुओं की अभिवृद्धि होगी? ये डिसाइड हुआ इन्हीं नक्षत्रों के ज्ञान के आधार पर। हर एक नक्षत्र सर्टेन सेट ऑफ एनर्जी है। अब जो जातक मूल नक्षत्र में पैदा होते हैं, आप देखिएगा कि उनके थिंकिंग का एक अलग डिफरेंट पैटर्न है, वो एक अलग ऊर्जा है। और अगर उस ऊर्जा को नियंत्रित नहीं किया जाए तो वो कई बार डिटेरिएशन की तरफ जा सकती है। इसके लिए कहा गया कि मूल शांति कराइए। और मूल शांति में होता क्या है, ये 3 चीज समझिए। नाग, राहु और पितृ देवता, ये तीनों एक हैं। पृथ्वी पर किसी भी बालक का जन्म इन तीनों के ही प्रभाव से होता है। पितर रुष्ट है तो घर में बालक नहीं पैदा होते हैं। सामान्य ज्योतिषी उसको कह देते हैं कि पितृदोष है, ठीक है। देवताओं के हिस्से में आध्यात्मिक पक्ष है, भौतिक पक्ष पितरों के अधिकार में है ना। इस विज्ञान को समझिएगा। आप कभी पितृपक्ष में लोगों को दान करते हुए देखिएगा, दान वही चीज की जा रही है जो हम जाड़े में इस्तेमाल करते हैं। घी दान किया जा रहा है, कंबल दान किया जा रहा है, तिल दान किया जा रहा है, घी खिचड़ दान किया जा रहा है। ये सब जाड़े वाले आइटम्स। इसका मतलब कि देहांत के बाद प्रेतात्मा जिस पितृलोक में जाती है वहाँ अंधकार है और वहाँ ठंड है। अब ऐसा कौन सा हिस्सा होगा? सूर्य का पिछला हिस्सा हो, वही पितृलोक है। मूल शांति में हम पितृ, नाग और राहु, इन तीनों को शांत करने की प्रार्थना करते हैं। और अब आप जब उसको कर्मकांड कह लेते हैं तो लोगों की उसके प्रति एक अलग दृष्टि हो जाती है। आप उसको जब प्रार्थना कहते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ, ये कोई डिवाइन और साइंटिफिक बात है। सामूहिक प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है? गूगल पे हजारों आर्टिकल्स हैं जिनको अच्छी लेबोरेटरीज ने उसको कंफर्म किया है और अच्छे जर्नल्स ने पब्लिश किया है। प्रार्थना में अद्भुत शक्ति है। और हम उसको कर्मकांड कह के उसको थोड़ा सा रेग्रेसिव बनाते हैं, उसको कहते हैं कि नहीं आप ये गलत कर रहे हैं। वो है क्या? प्रार्थना ही तो है। हम कोई भी जिसे आप कर्मकांड कह के और ब्राह्मणवाद कह के आप आलोचना करते हैं, वो प्रार्थना का ही तो एक रूप है। अच्छा, हमने क्या किया? भारतीय आर्ष परंपरा ने, आज हम कहते हैं कि भाई हर चीज में वाइब्रेशन है, हर निर्जीव चीज में भी वाइब्रेशन है कहते हैं। और अगर हम अपने खेत को पूज रहे हैं जी, अगर हम वायु तत्व की पूजा कर रहे हैं, हम नदी को जल तत्व की उपासना कर रहे हैं, तो हम साइंटिफिकली कहाँ गलत हैं? बल्कि हम तो ज्यादा एक्यूरेट हैं,
है ना। तो ठीक वैसे ही जब मूल नक्षत्र में कोई जातक जन्म लेता है तो उसके भविष्य में पितरों का कोप ना हो कभी, इसके लिए शुरुआत में ही उसकी मूल शांति करा दी जाती है। अच्छा, वहाँ पे जो लोकाचार है ना वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि 27 दिन तक जब तक शांति नहीं हो जाती तो पिता बेटे का मुख नहीं देखेगा, उसको गोद में नहीं लेगा जी। पिता सूर्य स्वरूप है। ज्योतिष में हम पिता को दशम भाव, नवम भाव और सूर्य से देखते हैं। हमारे पिता कैसे थे, कैसे होंगे, वो हमारी कुंडली के ये 3 चीजें बता देंगी, नवम दशम भाव और सूर्य। बालक जो जन्मा है तो कह दिया लोकाचार के लिए कि इतने दिन सूतक रहेगा। क्यों सूतक रहेगा? वो एक बिल्कुल अलग एनर्जी है। अच्छा, इस चीज को अब लोग धीरे धीरे समझने लगे। आप देखिए अखबारों में हम रोज ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि आज विवाह हुआ, विदाई करा के ले जा रहे थे, दुर्घटना में मारे गए जी जी। कल बेटे का जन्म हुआ था, आज इनके ऊपर मुकदमा लग गया, आज इनको घेर लिया गया। 20 लोग साथ में तीर्थ यात्रा करने गए, बस पलट गई, मर गए जी। अब ये जो लोग कहते हैं ये तो भैया पुण्य कर्म करने गए थे, वैष्णो देवी की यात्रा पे थे, उत्तराखंड की यात्रा पे थे, ये कैसे मर गए? वो इसलिए मर गए कि जब हम सामूहिक रूप से तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो हमारी कुंडली का 6ठा भाव जागृत हो जाता है, दुर्घटना का भाव है। हमारे पूर्वज कभी सामूहिक रूप में तीर्थ यात्राओं पर नहीं जाते थे। आपने कभी गौर किया हो, देखा? जी। वो 1-2 लोग, 2-3 लोग गए। एक तो यातायात की उतनी सुविधा नहीं थी, बल्कि उल्टा कही कि तब तो बड़े बड़े समूह में चलना चाहिए था लोगों को डर से। हाँ। लेकिन तीर्थ यात्रा में वो कम लोग जाते थे। अभी क्या है, फैशन बन गया, भैया तुम चलोगे, तुम चलोगे, तुम चलोगे, एक साथ लोग जाते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाती। तो ये बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है। अच्छा, ये इतना भी सूक्ष्म नहीं है कि इसे समझा नहीं जा सके। बस खुला मन, खुला हृदय, खुला मस्तिष्क चाहिए। हम अगर पहले से ही बहुत सारे प्रेजुडिसेस, बहुत सारा बायस्ड लेके बैठे होंगे कि नहीं ये विज्ञान नहीं है, ये स्यूडो साइंस है, ये गलत है, तो हम गड़बड़ी करेंगे। और अगर थोड़ा सा खुलापन के साथ हम चीज़ों को देखें, है ना। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूँ कि आप केवल एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए और मुझे 1 महीने बाद बताइएगा। एक्सपेरिमेंट है, हमारे यहाँ कविता में कहा कि जो सुर चले वही पग दीजिए। नाक का जो स्वर चल रहा हो, सुबह उठते समय जब आप अपने बेड से, पलंग से नीचे उतरते हैं तो वो वाला पैर उतारिए ज़मीन पर। और घर से जब महत्वपूर्ण कार्य के लिए, ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए, मीटिंग के लिए जाते हैं तो वो वाला पैर बाहर निकालिए जो स्वर आपका चल रहा हो। केवल एक छोटा सा प्रयोग, इसमें 1 पैसा नहीं लगना। मैं किसी को लूट नहीं रहा हूँ, मैं किसी को स्यूडो साइंटिफिक नहीं बना रहा हूँ। आप करके देखिए और 1 महीने बाद मुझे बताइए कि क्या परिवर्तन आया। पहला तो ये होगा कि आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बढ़ने लगेंगी, आपका स्वयं पर जो दृष्टि है जी, वो बहुत इम्प्रूव होने लगेगा। तो इसकी जांच कैसे करते हैं? वो सिंपल है, देखा जा सकता है कि अभी दाहिना चल रहा है या बायां चल रहा है। बहुत कम समय ऐसा होता है कि दोनों साथ चले, वो समय बहुत अच्छा माना गया है। इस तरफ ज़्यादा, जैसे अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस आपका तरफ दाहिना स्वर अभी चल रहा होगा, जी, है ना, वो हर घड़ी बदलता रहता है। पर ये समस्या मूल नक्षत्र के ही साथ क्यों होती है? देखिए, एक तो मूल नक्षत्र है, इसके अलावा भी कुछ नक्षत्र हैं जिनमें की मूल शांति कराई जाती है, जैसे अश्लेषा, जैसे रेवती। ठीक है, अभिप्राय ये है कि वो नक्षत्र जो वृश्चिक और धनु के आसपास है जी, और वो नक्षत्र जिन पर बुध का प्रभाव अधिक है, उनकी मूल शांति होनी आवश्यक है। ये उसके पीछे का ज्योतिषीय लॉजिक है। दरअसल जो बुध है वो सबसे चंचल है। बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा गया है, लेकिन उसमें चंचलता बहुत है। आप देखिएगा कि जितना भी जेमिनाई असेंडेंट, जेमिनाई मून, वर्गो असेंडेंट, वर्गो मून, ये सबसे ज़्यादा ह्यूमरस होते हैं और ये सबसे ज़्यादा चंचल होते हैं। इनका कोई स्ट्रॉन्ग परमानेंट ओपिनियन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बुध के प्रभाव में अधिक होते हैं। तो जब बुध या वृश्चिक राशि के आसपास वाले नक्षत्रों में किसी जातक का जन्म होता है तो उसकी मूल शांति करा लेते हैं। और अभिप्राय यही है कि पितरों के कोप का भाजन इसे न होना पड़े भविष्य में कभी भी। अब पितर हमारे, जो हमारे पुरखे, हाँ, जो डिपार्टेड दूसरे लोक में सोल्स जा चुके हैं, वो हमारे ऊपर नजर। आधुनिक विज्ञान जो है
इसलिए मैं आधुनिक विज्ञान की बड़ी प्रतिष्ठा मानता हूँ। पितरों वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको डीएनए की रोशनी में जब हम पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। मैंने कोई मूवी देखी थी जिसमें अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन दोनों एक साथ हैं। तो अभिषेक बच्चन को कुछ गुंडे मार रहे होते हैं, तब तक अमिताभ बच्चन आ जाता है। तो वो बोलता है कि जब बेटा डीएनए को मारोगे तो बाप डीएनए को तकलीफ तो होगी। ये जो डीएनए है, ये जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हम अपनी लीनिएज के लोगों के साथ जो कनेक्शन फील करते हैं वो किसी और के साथ नहीं फील कर। आपको एक रहस्य की बात बताऊं, दुनिया का सारा जातिवाद, रेसिज्म, भाषावाद, वो इसी का मैनिफेस्टेशन है। जैसे भारत में जातिवाद, इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि ब्राह्मण को थोड़ा सा ज़्यादा वज़न देगा, क्षत्रिय को देगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बुराई भी नहीं है। वो क्यों दे रहा है? सिर्फ नाम में कोई सरनेम कॉमन है इसलिए नहीं दे रहा है। उसके पीछे डीएनए का बहुत सारा सिमिलरिटी है। अच्छा, भारत में ये क्यों ज़्यादा है? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर डीएनए मिक्सिंग, हाइब्रिडाइजेशन कम हुआ। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा अरेंज मैरिज को प्राथमिकता दी। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इसलिए हमारे यहाँ जातिवाद, भाषावाद, रेसिज्म ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अरेंज मैरिजेस हुए, हमारे यहाँ एक ही वर्ण में विवाह हुआ, हमने वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया। दुनिया के बाकी देश, वहाँ हाइब्रिडाइजेशन हुए, डीएनए के प्रति जो आग्रह था उनसे वो मुक्त हैं। आज हो सकता है कि ये उनके लिए बहुत अच्छी बात लग रही हो कि यार वो लोग तो जातिवाद नहीं करते, भाषावाद नहीं करते, हम लोग बड़े बुरे लोग हैं। लेकिन जब लॉन्ग टर्म में आप देखिएगा तो दरअसल हम सही कर रहे हैं। हाँ, वो जातिवाद का वो जो बुरा स्वरूप है कि किसी को मार दो केवल इसलिए कि वो किसी अन्य जाति का है, किसी का अपमान कर दो कि वो अन्य जाति का, वो गलत है। लेकिन जो विवाह पद्धति है, यह तो मैं मानता हूँ कि अपने वर्ण में होना चाहिए, नहीं तो रक्त शुद्धता कहाँ रह जाएगी। आप अपने पुरखों की कहानियाँ किसे सुनाओगे? पता चले जिनको आप पुरखे कह रहे हैं वो तो किसी और के पुरखे थे, तो कहानी बनी ही नहीं। फिर पितर जो काम नहीं पसंद करते थे, अगली जनरेशन कर रही है, बन गया पितृदोष। पितृदोष केवल कुंडली में बने ये आवश्यक नहीं। ये जो मूल नक्षत्र वाली जो चीज़ें होती हैं, ये आपने बताया कि धनु राशि के जातकों में ज़्यादा होती है। वृश्चिक और धनु का जो कंजंक्शन है, वहाँ पे 3-4 नक्षत्र हैं। अच्छा। इन तीनों चारों नक्षत्रों में ऐसा प्रभाव है। उसका एक कारण है, दरअसल वृश्चिक और धनु राशि के बीच में एक और राशि आती है जिसे भारतीय वैदिक ज्योतिष राशि नहीं मानती, लेकिन वेस्ट में कुछ लोग मानते हैं। वो एक ऐसा इलाका है आकाश का जहाँ पर बहुत अलग तरह की ऊर्जा है, जहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत अलग तरह का है। उस कंजंक्शन में अगर कोई जातक जन्म लेता है तो उसको मूल शांति करानी चाहिए। और मूल शांति कराने के बाद भी कुछ प्रभाव तो रहता ही होगा जो लोग उसमें। हाँ, बस उसका जो थिंकिंग पैटर्न है। देखिए, भारत में हम देवी देवताओं को, शक्तियों को कुछ अलग तरीके से समझने के आदी हो गए हैं, ऐसा हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है जी। अगर कोई देवता आपको मानता है तो ऐसा नहीं कि वो त्रिशूल या चक्र लेके आपके लिए खड़ा है, वो आपके बुद्धि की प्रेरणा को उस दिशा में लेके जाता है। हमारे देश का जो सबसे बड़ा मंत्र है गायत्री मंत्र, उसका अंतिम शब्द है प्रचोदयात, यानी कि हमारी बुद्धि का सही मार्ग में प्रेरित करो। हम देवता से ये मांग रहे हैं, वास्तविक चीज़ बुद्धि ही है। आधुनिक बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि हो सकता है कि ये यूनिवर्स वो किसी मेगा माइंड, किसी विराट पुरुष के मन का स्वप्न हो। हम सब एक स्वप्न मंडल में जी रहे हो, या ब्रह्मांड एक स्वप्न से उत्पन्न हुआ हो, और मरते समय वो हमारे लिए बकते हुए गए, गाली देते हुए गए, शाप देते हुए गए। वो बहुत भयंकर पितृदोष होता है। उससे बड़ा पितृदोष न कुंडली में होगा, न डीएनए में होगा।